जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम जनरल अवेयरनेस एवं जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई तथा एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। उससे पहले साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लगातार कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, प्रश्न की सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। साथियों, प्रश्न की सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। साथियों, सूर्य मंदिर उड़ीसा में साथियों कहाँ, तो कोणार्क। साथियों, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। और साथियों, सूर्य मंदिर इसे यूनेस्को में कब जोड़ा गया, तो साथियों इसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। साथियों, कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और साथियों, प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा कि ताजमहल को यूनेस्को में, साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। साथियों, प्रश्न है कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी 1986। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। 2000, 1983, 1955 या 1986। तो साथियों, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। साथियों, यूनेस्को में इसे 1983 में शामिल किया गया था। और साथियों, ताजमहल यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। और साथियों, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। और साथियों, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो साथियों, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो साथियों, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। और साथियों, प्रश्न था कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, यूनेस्को में शामिल जो अपनी विश्व विरासत है। यह एग्जाम में कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। और इसके वास्तुकार साथियों कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। साथियों, विश्व धरोहर यानी यूनेस्को में शामिल जितने भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने साथियों आपके सामने 2 या 3 प्रश्न इससे संबंधित लेके आया हूं। तो अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1983, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 1965 और ऑप्शन नंबर डी 1999। साथियों, प्रश्न की अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो साथियों, इसे ऑप्शन नंबर ए 1983 में शामिल किया गया। और साथियों, यह कहाँ पे स्थित है। तो साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है। और साथियों, वर्तमान में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों इसका नाम, तो संभाजी नगर हो चुका है। इससे साथियों एक प्रश्न और बन गया कि औरंगाबाद का नाम बदल के क्या हो गया, तो साथियों संभाजी नगर हो चुका है। अजंता की गुफाएं साथियों कहाँ पे है, तो यह औरंगाबाद में, वर्तमान में इसका नाम संभाजी नगर हो चुका है। और इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। और साथियों, इस गुफा में लाल रंग की काफ़ी प्रचुरता है और इस गुफा में साथियों नीला रंग नहीं पाया जाता है। इस गुफा में साथियों केवल लाल रंग की काफ़ी प्रचुरता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की गुफा में साथियों किसका रंग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, लाल रंग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नीला रंग साथियों इसमें नहीं है। और इसमें साथियों कुल गुफाओं की संख्या 29 है। साथियों, कुल गुफाओं की संख्या इसमें 29 है। तो साथियों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था साथियों। यूनेस्को से संबंधित जितने भी धरोहर साथियों, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया से समझाऊंगा कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है और कौन कौन सी गुफाएं किससे संबंध रखती हैं। साथियों, इनके बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। इससे संबंधित हम यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें साथियों खूब बढ़िया से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अभी यहीं तक हम पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो साथियों, विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया। और साथियों, यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 4 है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि मोहिनी कुल
कल्याणी कुट्टी अम्मा साथियों, कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं? साथियों प्रश्न की कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी सत्रिया और ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो साथियों ये मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों इन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी कहा जाता है। साथियों इन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न था कि इन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। साथियों लिखावट मेरी थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मेरे मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा ख़राब है, इसीलिए लिखावट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसे अपने हिसाब से साथियों इसे समझ लीजिएगा। इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न था साथियों कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और काफ़ी बढ़िया प्रश्न था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इनमें से किस नृत्य को मटका नृत्य और थाल नृत्य के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि इनमें से किस नृत्य को मटका नृत्य और थाल नृत्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी यक्षगान और ऑप्शन नंबर डी चोंग। साथियों प्रश्न है कि इनमें से किस नृत्य को मटका नृत्य और थाल नृत्य के नाम से जाना जाता है? कुचिपुड़ी, कालबेलिया, यक्षगान और चोंग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कुचिपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए सही है। साथियों कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो साथियों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। साथियों आंध्र प्रदेश का ये साथियों नृत्य है। इसकी शुरुआत साथियों आंध्र प्रदेश के कुचेलापुर नामक ग्राम से इस नृत्य की शुरुआत होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है? तो साथियों आंध्र प्रदेश के कुचेलापुर नामक ग्राम से इसकी शुरुआत होती है। और साथियों इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न था साथियों किस नृत्य को मटका नृत्य और थाल नृत्य के नाम से जानते हैं? तो साथियों कुचिपुड़ी को जानते हैं। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनमें से किस स्थान पर लठमार होली मनाई जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि लठमार होली इनमें से किस स्थान पर मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी बरसाना और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। साथियों प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर लठमार होली मनाई जाती है? तो साथियों लठमार होली ऑप्शन नंबर सी बरसाना में मनाई जाती है। इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था साथियों। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? काफ़ी लाजवाब प्रश्न साथियों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी के शिवान और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भाभा। साथियों प्रश्न की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू, के शिवान, डॉक्टर भाभा। तो साथियों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। साथियों इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे साथियों इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी और चाहे यूपीपी, आरपीएफ या कोई भी एग्जाम हो साथियों, या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस है। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपसे विनती है साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ साथियों विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब की बार WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? साथियों प्रश्न की अब की बार WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? साथियों ह्यूमन प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। साथियों अब की बार WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? साथियों वुमेन प्रीमियर लीग महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर बेंगलुरु। साथियों आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब की बार साथियों WPL 2024 की विजेता टीम रही है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों आरसीबी इसकी विनर टीम रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है साथियों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिडिटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी टार्टेरिक अम्ल। बहुत ही लाजवाब प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिडिटी अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। साथियों दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों इससे याद करने की ट्रिक है कि दूध को हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। साथियों दूध को किससे मापा जाता है, तो साथियों लैक्टोमीटर से साथियों दूध को मापते हैं हम। तो साथियों लैक्टोमीटर से दूध को मापते हैं और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो साथियों लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, लैक्टिक से दूध में अम्ल पाया जाता है और लैक्टोमीटर दूध को मापा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया इसकी ट्रिक है साथियों कि लैक्टोमीटर से हम दूध को मापते हैं, दूध की मात्रा को मापते हैं साथियों। दूध की मात्रा को साथियों हम किससे, लैक्टोमीटर से मापते हैं और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। साथियों प्रश्न की दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसके बारे में साथियों मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कई वीडियो में साथियों इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। लगभग मैं इसको 5 से 6 बार आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो बच्चे मुझसे कंटिन्यू पढ़ते हैं, लगातार मेरी वीडियो देखते हैं, वह इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो साथियों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो साथियों अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप मेरी वीडियो प्रतिदिन देखते हैं। बाकी तो जो बच्चे साथियों मेरा वीडियो देखते हैं वो तो इसको जानते होंगे कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। साथियों दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप कितना पढ़ते हैं। तो बस साथियों प्रश्न यही देखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों इस चैनल पर डेली इस तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों विनती है आप ही के लिए, साथियों मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो साथियों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप वीडियो को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो साथियों इससे मुझे डीमोटिवेट हो जाता हूँ। साथियों मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं बनता कि मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़ साथियों विनती है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों किसी का भला करने से हमारा भी भला होता है। तो बस साथियों हमें निस्वार्थ भाव से अपना भला ना सोचते हुए भी हमें हमेशा दूसरे की भला करनी चाहिए। तो प्लीज़ साथियों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और साथियों हाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।